ओम देवी प्रपन्नाति हरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमेश्वरी देवी चराचरस्य शरणागत दीनार्थ परित्राणपरायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। नमस्कार, स्वागत। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ और आज का विषय है हमारा वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा रहेगा ये जो अगस्त का मध्यकाल है, वो क्या कुछ प्रभाव उत्पन्न करने वाला है। देखिए वृश्चिक राशि वालों, आपकी राशि के अनुसार से आपके स्वामी हैं, आपकी राशि के लग्न के जो स्वामी हैं वो हैं मंगल, और अगस्त के मध्यकाल में मंगल परिवर्तन करने जा रहे हैं। इस वक्त मंगल और शनि का समसप्तक योग चल रहा है और मध्यकाल में मंगल का परिवर्तन आपकी राशि के अनुसार से यदि हम समझें तो ये होने वाला है एकादशवें भाव में, और ये जो एकादशवें भाव में परिवर्तन मंगल का होने वाला बड़ा महत्वपूर्ण है। लाभ का भाव है मंगल, आपकी राशि के अनुसार से यदि हम देखें तो आपके लग्नेश हैं और षष्ठेश हैं विशेष तौर पर। तो इन सब का प्रभाव क्या रहेगा बड़ा महत्वपूर्ण आपको समझ लेना चाहिए। साथ साथ शुक्र भी उदय होने जा रहे हैं और वो आपके भाग्य में चल रहे हैं। उसके साथ साथ सूर्य सबसे इंपॉर्टेंट, आपकी कीर्ति के स्वामी, यश के स्वामी, वो कीर्ति सफलता के भाव में ही चल रहे हैं, आपके फेम पब्लिसिटी वाले भाव में आ रहे हैं। ये परिवर्तन भी बड़ा महत्वपूर्ण है। तो इसके हिसाब से मध्यकाल जो है बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। किसी भी आयु वर्ग के आप हैं तो उन सब के लिए कीर्ति, हर व्यक्ति के लिए काम में सफलता और कीर्ति का बड़ा महत्व रहता है, लाभ का बड़ा महत्व रहता है, और साथ साथ भाग्य का बड़ा महत्व। भाग्यम फलति सर्वत्र न च विद्यं न च पौरुषम। और शुक्र अस्त चल रहे थे भाग्य में चलते हुए, जब भाग्य में शुक्र आनंददायक ग्रह जो है लिपलुपाए अस्त हो जाए तो लाभ नहीं देगा। अब उदय होने जा रहे हैं और ये उदय होने के बाद आपके भाग्य में अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी के योग बना सकते हैं, चार चांद लगा सकते हैं। तो आपको समझ लेना चाहिए कि ये प्रभाव कैसा रहेगा आपके लिए। तो ये ग्रहों की स्थिति कैसी है, इन सब के अनुसार से हम आपको बताने जा रहे हैं। वैसे इन सब ग्रहों पर अलग से भी वीडियो बनाएंगे हम, उन सबको भी आप समझ सकते हैं, लेकिन डे वाइज डे कैसा रहेगा ग्रहों का परिवर्तन आपके हिसाब से आपको समझ लेना चाहिए। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं 11 तारीख के लिए, 11 अगस्त के लिए। 11 अगस्त को शुक्रवार का अवसर है, एकादशी ही तिथि है उस दिन, और साथ साथ एकादशी जो है, एकादशी वृद्धा हो गई है इस बार, यानी डबल वृद्ध हो गए, अगले दिन भी पड़ गई है वृद्धा तिथि, तो बढ़ गई है तिथि। तो विशेष तौर पर पुण्य जो है, वास्तविक तौर पर पुरुषोत्तम एकादशी का पुण्य जो है द्वादशी के साथ संयुक्त रूप से अगले दिन रहेगा, लेकिन एकादशी है, व्रत करें बिल्कुल करना चाहिए आपको और उसका लाभ भी लेना चाहिए। चावल का खाना निषेध रहना चाहिए। ग्रह गणना के अनुसार से समय आपके अनुकूल दिखाई देता है, चंद्रमा बहुत शुभ स्थिति में दिखाई देते हैं आपकी राशि के अनुसार से, और जो आपके लिए अपॉर्चुनिटी भरा समय रहेगा, आगे बढ़ने के अवसर आपको प्राप्त हो सकते हैं। ग्रह गणना के अनुसार से आप अपने कार्यों में पूरी तरह से संलिप्त होकर काम करने का प्रयास करें। माँ भगवती की कृपा से रिद्धि सिद्धिदायक समय आपके लिए बनता दिखाई दे रहा है। ऐसे में भगवान विष्णु का स्तवन करें, ओम नमो नारायण मंत्र का जप करें, भगवान विष्णु के निमित्त तुलसी दल उन्हें अर्पित करें, पंचामृत से स्नान कराएं। ये सब कार्य कर कर आप अपनी स्थिति को और शुभ कर सकते हैं। 12 अगस्त की बात करते हैं, शनिवार का अवसर है। एकादशी और द्वादशी संयुक्त रूप से विद्यमान है। थोड़ी देर एकादशी रहेगी और उसके बाद द्वादशी आगमन हो जाएगा, और बड़ी सुंदर तिथि द्वादशी में युक्त एकादशी जो होती है वो आपके लिए बहुत सुंदरतायक युग बनती है। भगवान विष्णु का स्तवन करना चाहिए। पुरुषोत्तम एकादशी इस तिथि का नाम है। जिस तिथि को भगवान ने स्वयं अपना नाम दिया हो तो वो अशुभ कैसे हो सकती है, पुण्य को बढ़ाने वाली है। यथाउचित भाव से भगवान विष्णु का स्तवन करें, उनका पूजन करें। शनिवार का अवसर है और आपकी राशि के अनुसार से हम यदि बात करें तो शनि महाराज जो है ना आपके सुख भाव में चल रहे हैं और वक्री हैं। सुख को सीधी तरह से नहीं आ रहा है, थोड़ा घूम कर आ रहा है आपके जीवन में, तो उसको ठीक करने के लिए भगवान की कृपा ही सबसे श्रेष्ठ है। तो कोशिश करें तिल थोड़े से जल में लेकर भगवान का उनका अभिषेक करें। तिल का संबंध शनि के साथ है और तिल की उत्पत्ति भगवान विष्णु के शरीर से हुई है, पसीने से हुई है। तो कहा जाता है भगवान विष्णु का स्तवन करते हुए उनका तिलोदक से उनका अभिषेक करें। भगवान शिव का अभिषेक करें तिल के जल से तो बहुत सुंदर रहेगा। दूध युक्त जल में डाल के तिलोदक से भगवान का अभिषेक करने से समस्त प्रकार के शनि को दोष को दूर करने के लिए, सुख का आगमन करने के लिए आपकी राशि के अनुसार से वृश्चिक राशि वालों ये बड़ा सुंदर योग रहेगा। तो इसको अवश्य करने का आपको प्रयास करना चाहिए, आपके लिए सुंदर समय रहेगा। द्वादशी की यदि हम बात कर लें, जो बताया हमने आपको, अब त्रयोदशी की समझ लेते हैं। त्रयोदशी के दिन रविवार का अवसर है और उस दिन विशेष तौर पर प्रदोष है, रवि प्रदोष है। अधिक मास का प्रदोष काल, अधिक पुण्यों को उदय करने वाला प्रदोष, वैसे ही समस्त दोषों को हरने वाला काल माना जाता है। और रवि प्रदोष पड़ गया तो कीर्ति की वृद्धि करने वाला। यदि कीर्ति में आपकी अकाउंटेबिलिटी जो आप काम करते हैं उसमें पूरा रिजल्ट आपको नहीं मिल रहा है,
असफलता समय दे रहा है, बार बार आपको आपकी समय आपका पूर्ण लाभ नहीं दे रहा है, तो उसको ठीक करने का समय दिखाई देता है। रवि प्रदोष के दिन उपाय कर लेने चाहिए। तो ऐसे में भगवान का अभिषेक यदि इच्छू रस से किया जाए, गन्ने के रस से किया जाए, तो सबसे शुभ माना जाता है। तो ऐसे में अधिक मास में अपनी समस्त इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए गन्ने के रस से भगवान का अभिषेक करने से समस्त प्रकार के कष्ट दूर होने के योग बनते हैं। आपके लिए समय थोड़ा ध्यान करने वाला है। स्वास्थ्य के मामले में ग्रह थोड़ा भारी चल रहा है, तो ध्यान रखते हुए कार्य करें। थोड़ा सा अपने आप को स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए कार्य करना चाहिए। जुकाम, सर्दी, मौसम के परिवर्तन के कारण से थोड़ा सा संबंधित समस्याएं हो सकती हैं, थोड़ा बुखार का समस्या परेशान कर सकती है, तो इन सब का ध्यान रखते हुए कार्य करने की आपको आवश्यकता है। भगवान शंकर का महामृत्युंजय मंत्र का जप करें, भगवान का अभिषेक करें, इससे कष्ट दूर होने के योग बनेंगे। हमने विवेकानंद योगाश्रम में इन सब शुभ तिथियों में अनेक कार्यक्रम रखे हुए हैं। जैसे प्रदोष के दिन विशेष तौर पर रुद्राभिषेक रहेगा। वैसे रुद्राभिषेक पूरे अधिक मास में और सावन में चल ही रहा है, तो नित्य प्रति आप भी अपने नाम से उसमें भाग ले सकते हैं। उसके लिए समस्त फ़ोन नंबर साइट पे चलते रहते हैं, उन पर आप फ़ोन करके समस्त रजिस्ट्रेशन का तरीका आप जान सकते हैं। ये बताया इसलिए जाता है आपको क्योंकि आपको ये आश्रम की गतिविधियाँ किस प्रकार से मालूम हो। हमारे विवेकानंद योगाश्रम दिल्ली में स्थित आश्रम है और वहाँ नित्य प्रति 8 घंटे आज भी यज्ञ होता है। माँ भगवती का सुंदर श्री विग्रह जो 1947 में मुल्तान से आया, बड़ी प्राचीन 500 साल पुरानी भगवती की श्री विग्रह है, जो आकर भगवती की यहाँ प्रतिष्ठित है, और उनका दर्शन कर लेने मात्र से माँ भगवती की कृपा से समस्त कष्ट दूर होते हैं। तो आप भी आइए, इस कार्यक्रम में भाग लें, भगवती का दर्शन करें। रुद्राभिषेक इत्यादि कार्यक्रम चल रहे हैं, उनका आप लाभ ले सकते हैं। 14 तारीख के दिन सोमवार का अवसर है और सावन का अधिक मास का अंतिम सोमवार है। मासिक शिवरात्रि है, अधिक मास की शिवरात्रि है, अधिक पुण्य को उदय करने वाली है। तो ये तिथि विशेष तौर पर बड़ी शुभ है, इसका ध्यान रखते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। ऐसी शुभ तिथि में बड़ी विरले जन्मों के बाद ये तिथि प्राप्त होती है। तो ऐसे में भगवान शिव का स्तवन करें। ये ग्रहों का योगायोग आपके लिए बड़ा अनुकूल बना हुआ है। चंद्रमा कर्क में प्रवेश कर विशेष तौर पर आपके लिए बड़ा शुभ तिथि बना रहे हैं, भाग्य को उदय करने का। धर्म का भाव मन में उदय होता दिखाई दे रहा है और ये बड़ा पुण्यकालिक रहेगा। तो इस भाव को जब मन में परमात्मा का भजन करने का मन भाव, ये भी ऐसे नहीं होता है, कहीं ना कहीं धर्म के साथ आपके ग्रहों का संबंध बन जाए नवम भाव के साथ, तब जाके धर्म की आस्था मन में जागती है। तो यही ग्रह चंद्रमा धर्म भाव में आ गया है आपका। शुक्र वहाँ पहले से विद्यमान है, अस्त है, लेकिन फिर भी है तो सही विद्यमान। तो ऐसे में श्रद्धा से भगवान का स्तवन करें। सूर्य भी वहाँ विद्यमान है, ये सारे योग दे रहे हैं, तो कोशिश करें इन सब का लाभ लेने का प्रयास कीजिए। ग्रह योग आपके लिए विशेष तौर पर बता रहा है बहुत सुंदर तरीके से। तो हमने भी इस शुभ मुहूर्त का लाभ लेते हुए विवेकानंद योगाश्रम में सावन के अंतिम सोमवार पर बड़े रूप से भगवान का अभिषेक रखा हुआ है, जिसमें दूध के द्वारा, दही के द्वारा, शहद के द्वारा, गन्ने के रस के द्वारा, भंग के रस के द्वारा, बहुत सारी औषधि, भस्म के द्वारा, अनेक प्रकार से भगवान का उनको प्रसन्न करने के लिए, भगवान के लिए बहुत सारे उपयोग किए जाएंगे। आप भी उसमें सम्मिलित हो सकते हैं, अपने नाम से करा सकते हैं, फ़ोन नंबर पर संपर्क करके संपर्क साध सकते हैं आप। हम बात कर लेते हैं, एक बात और ध्यान रखिएगा, उस दिन भद्रा विद्यमान रहेगी सुबह 10:26 पर। तो सुबह जो नया 10 बजे से पहले कोई नया कार्य आरंभ करना है, नया प्रोजेक्ट हाथ में लेना है तो कर सकते हैं, लेकिन 10 बजे के बाद 10:28 से जब भद्रा उदय हो जाए तो उसके बाद नया कार्य करने से बचें, नए विचार करने से बचें, नए कॉन्सेप्ट्स को हाथ में लेने से बचें, नए प्रोजेक्ट्स को हाथ में लेने से बचें। 15 तारीख को ग्रहों गणना दिखाती है, मंगलवार का अवसर, चतुर्दशी तिथि है और स्वतंत्रता दिवस भारत का है। बहुत बहुत शुभकामना। लेकिन उस दिन गंडमूल नक्षत्र विद्यमान है जो आरंभ होगा करीब 2 बजे से। उस दिन अश्लेषा नक्षत्र रहेगा और अगले दिन विशेष तौर पर मघा नक्षत्र विद्यमान रहेगा, और जो करीब 15, 16 और 17 तारीख के मध्याह्न तक रहेंगे। तो विशेष तौर पे वृश्चिक राशि वाले समझ लें कि आपके घर में यदि कोई व्यक्ति जन्म ले रहा है, कोई जातक जन्म ले रहा है, तो उनकी मूल शांति अवश्य कराइएगा। इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना चाहिए। नहीं तो क्या होता है कि बहुत सारी ग्रह गणना शुभ प्रभाव दे रही हैं, लेकिन जीवन में उनका प्रभाव आ नहीं पा रहा है। क्यों? क्योंकि बेसिक जो कॉन्सेप्ट्स हैं ज्योतिष के वो आप भूल गए, तो उनको ध्यान रखते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। ग्रह आपके अनुकूल दिखाई देते हैं, बहुत सुंदर अवसर मंगलवार है और साथ साथ सावन का अधिक मास का अंतिम मंगलवार पड़ रहा है। तो इस दिन विशेष तौर पर भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास कीजिए। अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी रहेंगी, भाग्य में आपके मन में धर्म का उदय रहेगा और बहुत बढ़िया तरीके से आप उसका लाभ लेने का प्रयास भी कर सकते हैं। हमने इस शुभ अवसर पर आश्रम में सुंदरकांड का कार्यक्रम रखा है, भंडारे का कार्यक्रम रखा है, भगवान के लिए स्तवन करते हुए रुद्राभिषेक का कार्यक्रम रखा है। तो 6 बजे से लेकर रात्रि के 10 बजे तक ये कार्यक्रम रहेगा। विशेष जानकारी के लिए आप फ़ोन पे संपर्क कर सकते हैं और समस्त जानकारी हासिल कर अपने नाम से भी उस कार्यक्रम को करा सकते हैं, भंडारे में भाग ले सकते हैं। सब तरीके से लाभ आपको होगा।
अब हम बात कर लेते हैं 16 तारीख की। 16 अगस्त के दिन बुधवार का अवसर और अमावस्या तिथि। सावन के अधिक मास, सावन में जो पड़ रहा है अधिक मास, उसकी अमावस्या है ये। सावन की बड़ी श्रेष्ठ अमावस्या है। अपने पितरों के निमित्त अवश्य आप कुछ तर्पण इत्यादि ब्राह्मण भोजन अवश्य कराने का प्रयास कीजिए। पितृ ऋण से निवृत्ति का योग बनेगा। अननेसेसरी यदि जीवन में विघ्न आ रहे हैं, कार्यों में समस्त कार्य करते हुए सफलता नहीं मिल रही है, और बार बार स्वप्न में यदि आपके पितृगण आपको दिखाई देते हैं, तो समझ लीजिए कहीं ना कहीं पितृ ऋण आपको समस्या उत्पन्न कर रहा है। तो अमावस्या के दिन यदि ये उपाय जो हमने बताए वो कर लेंगे तो इन सबसे निवृत्ति हो जाएगी। ग्रह गणना आपके अनुकूल बनी हुई है, समय आपके अनुकूल है। समय से यदि काम करेंगे तो बहुत बढ़िया तरीके से आपको उसका लाभ प्राप्त करने के योग बन सकते हैं। शनि महाराज का उपाय आपको लगातार करने का प्रयास करना चाहिए। तो क्योंकि शनि आपके वक्री होकर सुख भाव में बैठे हैं और वो विशेष तौर पर आपकी राशि के अनुसार से आपके दशम भाव को देख रहे हैं और जो सफलता में थोड़ा विलंब देने के योग दे रहे हैं, तो ऐसे में उनके निमित्त आप तिल के द्वारा भगवान का अभिषेक कीजिए। तिल के द्वारा विशेष तौर पर दान करना चाहिए। अमावस्या के दिन ये कार्य करने से कष्ट दूर होने के योग बनते हैं। 17 तारीख की यदि हम बात करें तो उस दिन 17 अगस्त को गुरुवार का अवसर, प्रतिपदा तिथि, और उस दिन संक्रांति भी है, सिंह की संक्रांति है। आपके लिए संक्रांति जो है वो कीर्ति को बढ़ाने वाली है, क्योंकि दशम भाव कीर्ति का भाव, दशम भाव सफलता का भाव, दशम भाव विशेष तौर पर कहा जाता है सरकारी अनेक प्रकार की नौकरी, संपदा इत्यादि का भाव माना जाता है। तो इन सब के द्वारा आपको लाभ प्राप्ति, सूर्य बहुत अनुकूल रहेंगे आपके लिए पूरे 30 दिन तक। क्या कुछ प्रभाव उत्पन्न करेंगे उसके लिए एक अलग से वीडियो भी आपके साथ उपस्थित करने जा रहे हैं। लेकिन संक्रांति है, इस दिन आपको अवश्य उनके निमित्त भगवान को अर्घ देना चाहिए। पूरी कीर्ति यदि प्राप्त करना चाहते हैं, सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, तो नित्यप्रति ये उपाय करने का प्रयास कीजिए। आने वाले 30 दिन बेहद खास रहने वाले हैं आपके लिए। सूर्य संक्रांति के अनुसार से, आपकी राशि के अनुसार से आपको ये समझना चाहिए। और ऐसे में छाते का दान करना आपकी राशि के अनुसार से बड़ा श्रेष्ठ रहेगा, और चरण पादुकाओं का दान करना बड़ा श्रेष्ठ रहेगा। इससे लाभ प्राप्ति के योग बनेंगे। 18 अगस्त की हम बात करें तो उस दिन शुक्रवार का अवसर है, द्वितीया तिथि है, और उस दिन 3 ग्रहों का परिवर्तन हो रहा है। मंगल कन्या राशि में प्रवेश करेंगे करीब करीब दोपहर को 3:54 पर, और ये कन्या राशि आपके लाभ के भाव दिखाई दे रही है। शनि मंगल का जो टकराव चल रहा था पिछले करीब आप समझें 1.5 महीने से, तो उसमें परिवर्तन आने का योग बनेगा। अब शनि षडाष्टक योग बना लेंगे मंगल के साथ, तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखने वाला है, लेकिन फिर भी उतना खतरनाक नहीं है जितना पहले चल रहा था। तो परिवर्तन के योग बनेंगे, लाभ की स्थिति उत्पन्न करेगा। शुक्र उदय हो जाएंगे। शुक्र का भाग्य में रहते उदय होना ये बहुत सुंदर है, आपके लिए कल्याणकारी योग बनेगा, आगे बढ़ने के अवसर देगा आपके लिए, और पुण्यों का उदय करने वाला रहेगा। लेकिन चंद्रमा का दर्शन लालिमा युक्त है आज के दिन जो दिखाई दे रहा है। शुक्रवार की द्वितीया है, और चंद्रमा जब शाम को थोड़ी देर के लिए उदय होंगे तो थोड़ी लालिमा रहेगी, तो मन में भय उत्पन्न करने की योग दे सकते हैं। तो सब कुछ कार्य करते वक्त मन में किसी कोने में अननेसेसरी की एंजाइटी आपको परेशान करती दिखाई दे रही है। ऐसे में विश्व में भय का वातावरण बन सकता है। शनि मंगल का षडाष्टक योग, साथ में मंगल का चंद्रमा का इस प्रकार का योग बनाना, ये अननेसेसरी क्लैशेस, दुर्घटनाओं का द्वंद्व उत्पन्न करने का, प्रजा में अननेसेसरी अशांति उत्पन्न करने का, जैसे भारत में भी घटनाएं घट रही हैं वैसी घटनाएं पूरे विश्व में कई जगह परेशान कर सकती हैं, द्वंद्वात्मक स्थिति उत्पन्न हो सकती है। तो ये सब दिखाई देते हैं, तो इस बात का ध्यान रखें। चंद्रमा देखिए ज्योतिष के दृष्टिकोण से ये साफ पहले ही कैलकुलेट कर सकते हैं हम कि चंद्रमा लालिमा युक्त होगा, सफ़ेदी युक्त होगा या धुंधला होगा। ये सब ग्रह गणना कैलकुलेशन के हिसाब से हम बता सकते हैं। बहुत बढ़िया ज्योतिष का प्रभाव है। इस दिन जो चंद्रमा जब उदय होंगे तो श्रृंगी जो है दोनों तरफ से बराबर होगी। ये विशेष तौर पर समता की प्रतीक करती है, यानी मार्केट में शेयर बाजार में जो काम कर रहे हैं वो कहीं बढ़ेगी कहीं घटेगी, लेकिन बैलेंस रहती दिखाई दे रही है। उसका फॉरवर्डिंग बिजनेस जो करते हैं उनके लिए थोड़ा सा बैलेंस की स्थिति बनती दिखाई दे रही है। लेकिन जो चांदी इत्यादि में काम कर रहे हैं, स्वर्ण इत्यादि में काम कर रहे हैं, उनको झटका लग सकता है, उनको ध्यान रखना चाहिए। इस बात का ध्यान रखते हुए, कपास इत्यादि का काम करते हुए ध्यान रखते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। 19 तारीख की ग्रह गणना को यदि समझें तो शनिवार का अवसर है, तृतीया तिथि है, और उस दिन ग्रहों का परिवर्तन जो हो रहा है वो आपके लिए लाभ की स्थिति उत्पन्न करने के योग बना रहा है। आपके कार्यों में से आपको लाभ की स्थिति उत्पन्न होगी। हरियाली तीज है, भगवान का, शंकर का और पार्वती जी का शहद के द्वारा पूजन किया जाना चाहिए। उस दिन शहद का भक्षण बड़ा कल्याणकारी होता है। तो डायबिटीज़ नहीं है तो इसका यह प्रसाद अवश्य ग्रहण करना चाहिए भगवान के चरणामृत को। हम बात कर लेते हैं 20 तारीख को। 20 तारीख की ग्रह गणना विशेषतः रविवार का अवसर है, चतुर्थी तिथि है, और उस दिन साथ साथ गणेश चतुर्थी का व्रत भी है, लेकिन भद्रा भी विद्यमान है। एक तो चतुर्थी रिक्ता तिथि है, अशुभ तिथि है, विघ्न उपस्थित करने वाली तिथि है, नए कार्यों को आरंभ करने की सूचना नहीं देती ये तिथि। साथ साथ भद्रा भी विद्यमान है, तो किसी बात का ध्यान रखिएगा। सुबह 11:24 से भद्रा रहेगी, रात्रि के 12 बजे के बाद तक। तो ऐसे में नए कार्यों की तरफ रुझान करना
ठीक नहीं रहेगा। तो इन सब चीज़ों को समझते हुए कार्य करने का आपको प्रयास करना चाहिए। ओवरऑल यदि आपकी राशि के अनुसार से यदि बात करें तो 20 तारीख के लिए ग्रह आपके अनुकूल दिखाई देते हैं। शुक्र उदय हो चुके हैं, मंगल आपके लिए अच्छे है और चंद्रमा आपके लिए लाभ की सूचना दे रहे हैं। तो अच्छे से आप काम करेंगे तो बहुत सुंदर तरीके से लाभ की स्थिति बन सकती है। लेकिन बृहस्पति आपके लिए अभी भी कष्ट के योग बना रहे हैं, जो छठे में बैठे हुए हैं राहु के साथ, वो स्वास्थ्य में और अन्य से शत्रुता में थोड़ा से दिक्कत देने के योग दे रहे हैं, खर्चे बढ़ा रहे हैं, जुर्माने करा रहे हैं। तो उनके संबंध में उपाय करने का आपको लगातार प्रयास करना चाहिए। ज्योतिष एक बहुत वृहद विज्ञान है। छोटी छोटी चीज़ों से बहुत सारी चीज़ों का परिवर्तन आ जाता है। आपकी राशि में, आपकी जन्मपत्री में कौन से ग्रह, कौन सी दशा, कौन सा षडवर्ग में किस प्रकार की स्थिति बनी हुई है, उन सब की विवेचना करने के बाद ही भाग्य को समझना चाहिए। तो इन सब संबंध में ज्योतिष के दृष्टिकोण से बहुत व्यापक ज्ञान रखने की आवश्यकता है और हम समय समय पर आपके भाग्य के अनुसार से, समय के अनुसार से आपको बहुत सारी बातें बताते रहते हैं। आशा करते हैं आपके मन में कोई प्रश्न चल रहा हो तो आप व्हाट्सएप के माध्यम से उसको हमें भेजें, हम अवश्य उसका निदान देंगे। धन्यवाद।